फूल प्रकृति की सबसे प्यारी मुस्कान होते हैं। जब भी बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने धरती को प्यार से सजा दिया हो। हर फूल अपने रंग, खुशबू और सुंदरता से हमें सिखाता है कि जीवन में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर K4P में। तो आज मैं आपको अपने छोटे से प्यारे बगीचे की सैर कराने वाली हूं और आज बगीचे में कई सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनकी रंगत और खुशबू मन को बहुत खुश कर देती है। प्रकृति के ये नन्हे नन्हे फूल जब हमारे जीवन में भी रंग और सकारात्मकता भर देते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें रोज नई खुशी देने की कोशिश कर रही हो। तो ये है कलांचो के फूल। कलांचो एक बहुत ही सुंदर और खास पौधा होता है। इसके छोटे छोटे रंगीन फूल जब खिलते हैं तो पूरा गमला जैसे मुस्कुरा उठता है। लाल, गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के ये फूल घर और बगीचे की शोभा कई गुना बढ़ा देते हैं और यह पौधा कम केयर में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इसीलिए इसे घर में लगाना बहुत शुभ और आसान माना जाता है। कलंचों को हल्की मध्यम धूप पसंद होती है। सुबह की धूप मिले तो फूल और भी अच्छे आते हैं। इसके पौधों को आपको पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए इसकी, और गार्डन मिट्टी में थोड़ी सी रेत और कंपोस्ट मिलाना बहुत ही अच्छा रहता है। और महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और फूल भी ज़्यादा आएंगे। और जो फूल सूख जाते हैं उन्हें काटते रहें, इससे पौधा नया और फूल जल्दी बनाता है। और मैंने तो इनको ग्रो बैग में उगाया है जो कि मैंने हाथ से बनाए हुए हैं। और ये है पिटूनिया फ्लावर प्लांट, और देखिए कितने कितने इस पे फूल आए हैं, ढेरों कलियां भी बनी हुई हैं। पिटूनिया एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा फूलों वाला पौधा है। जब इसके फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बगीचे में रंगों की बारिश हो गई हो। गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, लाल और कई रंगों में खिलने वाले पिटूनिया फूल बगीचे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसकी खास बात यह है कि सही देखभाल मिलने पर यह पौधा आपको लंबे समय तक फूल देता रहता है। और पिटूनिया को अच्छी धूप बहुत पसंद है। इसे रोज़ कम से कम 5-6 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी पौधा अच्छे से बढ़ेगा और फूल भी ज़्यादा देगा। और पौधे को ज़रूरत के अनुसार पानी दें। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली इसकी ना रखें। गर्मी में हल्का हल्का पानी देना अच्छा रहता है। और जैसे कि ये सीजनल प्लांट है, पिटूनिया मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम का फूल माना जाता है। और इनके फूल देने का जो समय होता है नवंबर से लेकर अप्रैल मार्च तक, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। और मौसम ज़्यादा गर्म ना हो तो बसंत, फरवरी मार्च में इसके फूल सबसे ज़्यादा बहुत सारे, मतलब इसकी कलियां भी बनती हैं और बहुत सारे फूल इसके आते हैं। वो आप मेरे प्लांट में देख ही सकते हैं। ढेरों इसमें कलियां बनी हैं और ढेरों ही इसमें फूल आए हुए हैं। और पिटूनिया के लिए हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। गार्डन मिट्टी में रेत और कंपोस्ट मिलाकर आपको ये पौधा लगाना है तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। और ये है डाइथेंस फ्लावर प्लांट, और यह अपने नाजुक फूलों से जाना जाता है। इसके छोटे छोटे रंगीन फूल बहुत सारे कलर में आते हैं। जब डाइथेंस के फूल बगीचे में खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने जमीन पर रंगों की चादर बिछा दी हो। इसकी हल्की हल्की खुशबू और प्यारी बनावट बगीचे को बहुत ही आकर्षक बनाती है। इसके लिए भी आपने अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी रखनी है और 15 से 20 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद देने से पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं। और जो फूल सूख जाएं उन्हें तोड़ते रहें, इससे पौधा नए फूल भी जल्दी बनाता है और ज़्यादा समय तक खिलता रहता है। डाइथेंस के नन्हे नन्हे फूल जब हमें खिलते हैं, हमें यही सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं। और ये है गजानिया फ्लावर प्लांट। गजानिया बहुत ही सुंदर और चमकीले रंगों वाला फूल होता है। इसके फूल पीले, नारंगी, लाल कई रंगों के मिश्रण में खिलते हैं। जब धूप पड़ती है तो इसके फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं और बगीचा बहुत ही आपका सुंदर लगने लगता है। और गजानिया को अक्सर सनशाइन फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि इसे धूप बहुत पसंद होती है। गजानिया को तेज़ धूप में रखें। रोज़ कम से कम 5-6 घंटे की अच्छी धूप इसको मिलनी चाहिए। और जो फूल मुरझा जाएं उनको तोड़ते रहें, इससे पौधे को
नई नई ग्रोथ बनाने में मदद मिलेगी और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। और इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी हल्का सूखे तभी आपको पानी देना है, वरना इसकी जड़ें गल सकती हैं, पत्तियां भी इसकी खराब हो सकती हैं। और ये है हमारा गेंदा। गेंदा का फ्लावर मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं, बहुत ही सुंदर इसके फूल खिलते हैं और बड़े बड़े आकार के होते हैं। गेंदे का फूल बगीचे की सबसे चमकदार और खुश मिजाज फूलों में से एक माना जाता है। इसके पीले और नारंगी रंग के फूल दूर से ही मन को बहुत ही आकर्षित करते हैं। भारत में गेंदे का फूल पूजा, त्योहारों और सजावट में भी बहुत इस्तेमाल होता है। और जब बगीचे में गेंदे का फूल खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे सूरज धरती पर मुस्कुरा रहे हों। यह पौधा जल्दी बढ़ता है और कम देखभाल में भी सुंदर सुंदर फूल देता है। इसमें हमें कई बार कई पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं और धूप की कमी होने से गेंदे में फूल और पत्तियां दोनों ही कम आते हैं। और इस पर छोटे कीड़े, एफिड्स या फंगस लगने से भी पत्तियां खराब होकर गिर जाती हैं। यह समस्या इसमें आम सी होती है, देखने को मिलती है। और अगर गमले की मिट्टी बहुत सख्त हो गई है तो जड़ों को हवा नहीं मिलती, इसीलिए आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए इसको हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी खाद आप अवश्य दें। कभी कभी मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई कर दें ताकि जड़ों को हवा मिल सके। मुरझाए हुए फूल हमेशा समय पर तोड़ते रहें, इससे क्या होगा, जल्दी नए फूल आएंगे और ढेरों कलियां भी बनेंगी। और ये देखिए मेरे प्लांट पर इतनी पत्तियां नहीं हैं जितने इनमें फ्लावर्स हैं और कलियां बनी हुई हैं। और ये सभी कलियां खिलने के लिए अच्छी तरह से स्वस्थ हैं। और एफिड्स या कीट से छुटकारा पाने के लिए आपको इसमें 10 से 15 दिन में एक बार नीम तेल का आपको स्प्रे करना है, तो कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। अगर गेंदे की सही देखभाल की जाए तो वह छोटे छोटे सूरज जैसे फूलों से आपके बगीचे को पूरा रोशन कर सकते हैं। और गेंदे के छोटे बड़े फूल हमें यही सिखाते हैं कि साधारण होकर भी जीवन में खुशियों के रंग भरे जा सकते हैं। और ये है डहेलिया फ्लावर प्लांट। डहेलिया बगीचे के सबसे बड़े और आकर्षक फूलों में से एक माना जाता है। इसके फूल इतने सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। और काफ़ी सारे रंगों में ये हमें उपलब्ध हो जाते हैं। जब डहेलिया के बड़े बड़े फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग धरती पर बिखेर दिए हों। और डहेलिया में आमतौर पर दिसंबर से लेकर मार्च तक खूब फूल खिलते हैं। जनवरी और फरवरी में इसकी फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब इसका टाइम जो है फ्लावरिंग का वो ख़त्म होने वाला है। आधा मार्च आ गया है, तो अब इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी, ना के बराबर ही होगी और इसके फ्लावर भी छोटे हो गए हैं। और ये है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट एक बहुत ही खूबसूरत सजावटी पौधा है। इसके गहरे बैंगनी रंग की पत्तियां बगीचे और गमले को बहुत ही आकर्षक बना देती हैं। यह पौधा आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन पर भी आप इसको लगा सकते हैं। यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है और ज़मीन पर फैल कर तो बहुत ही सुंदर लगता है। और धूप में इसकी पत्तियों का रंग और भी गहरा बैंगनी हो जाता है, जिससे आपका बगीचा बहुत ही खास दिखाई देने लगता है। और इस पौधे को अच्छी धूप पसंद होती है। रोज़ 4 से 6 घंटे की धूप इसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। पौधे को ज़रूरत के अनुसार पानी दें, ज़्यादा पानी इसको ना दें। पर्पल हार्ट को कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। बस एक छोटी सी टहनी मिट्टी में लगा दे और जल्दी ही नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी पौधे की हल्की छटाई करते रहें, इससे आपका पौधा घना और सुंदर बना रहेगा। पर्पल हार्ट की बैंगनी पत्तियां यह बताती हैं कि प्रकृति हर रंग में अपनी सुंदरता छिपाए बैठी है। और ये है सदाबहार फ्लावर प्लांट। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो लगभग पूरे साल फूल देता रहता है। इसके गुलाबी, सफ़ेद और बैंगनी रंग के छोटे छोटे फूल बड़े ही प्यारे लगते हैं। यह पौधा कम केयर में भी आसानी से बढ़ता है, इसीलिए इसे बगीचे और गमले में दोनों जगह आप इसको लगा सकते हो। सदाबहार का नाम ही बताता है कि यह पौधा हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा रहता है, इसीलिए बगीचे में हमेशा रौनक बनी रहती है। और इस सदाबहार को धूप बहुत अच्छी चाहिए होती है। रोज़ 4 से 6 घंटे की इसको धूप
मिलनी ही मिलनी चाहिए। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी सूखने पर ही आपने पानी देना है। और गार्डन मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर ही आपने इसको लगाना है और अच्छे फ्लावरिंग आप इसकी पा सकते हैं। तो ये थी मेरे बगीचे की एक छोटी सी सैर। मैंने आपको दिखाया कि मेरे बगीचे में कौन कौन से फ्लावर खिले हैं और उनकी मैंने क्या देखभाल की है, वही आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अगर गार्डनर हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो फूल हमें सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, मुस्कुराकर खिलना ही असली सुंदरता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।